जय हिंद टू ऑल। हेलो डिफेंस एस्पिरेंट्स, वेलकम टू सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं सीडीएस फर्स्ट का जो 2022 का एग्ज़ाम है, और उसमें केमिस्ट्री आपका जो है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं केमिस्ट्री के, जैसे 5 to 6 क्वेश्चन या कभी कभी 7-8 क्वेश्चन तक पहुंच जाता है। लेकिन ठीक है, 5 to 6 क्वेश्चन या 7 to 8 क्वेश्चन आते हैं, लगभग अप्रॉक्स आ जाते हैं। तो उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है, तो वो हम आपको बता रहे हैं कि क्या आप इस टाइम कितना ज़्यादा पढ़ लें और क्या क्या पढ़ लें, तो जिससे आपके क्वेश्चन सारे जो है वो आपके हो जाएं, इजीली हो जाएं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, तो हम लोग का टॉपिक स्ट्रेटजी फॉर द सीडीएस फर्स्ट 2022, टॉपिक वाइज हम कैसे क्या पढ़ें। एक चीज आप जरूर ध्यान रखोगे, तो टॉपिक वाइज की बात करें तो टॉपिक वाइज अगर आप तैयार करो, इस टाइम जो है प्रीवियस ईयर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे आप। प्रीवियस ईयर सब लगा डालो, कायदे से लगा डालो। स्पेशली साइंस की बात करें तो जरूर तैयार करके जाएं, प्रीवियस ईयर बढ़िया से तैयार करके जाएं, और एक एक चीज़ें जो है वो याद होना चाहिए, आपका तैयार होना चाहिए, कॉन्सेप्ट वाइज तैयार होना चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में आप पढ़िएगा नहीं। और दूसरी चीज़ जो है, जो भी प्रीवियस ईयर का करने का यही टारगेट होता है कि क्वेश्चन आपका लगभग 40 to 50% जो है क्वेश्चंस आपका 10 साल में आपका वो रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो उसको जरूर आपको ध्यान रख के चलना है। अब आ जाते हैं कि कौन कौन से टॉपिक पे कितना फोकस करना है। सबसे पहला है एटॉमिक स्ट्रक्चर आपका है, एटम्स के बारे में, एटम की इंफॉर्मेशन, उसके सब पार्टिकल्स, उसकी डिस्कवरी, और उससे रिलेटेड जैसे KLMN सब सेल्स होते हैं उनके बारे में जानकारी, सेल होते हैं सब सेल, SPDF जो होते हैं उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसमें क्या पाया जाएगा वो। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जरूर आप ध्यान रख के जाओगे, ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और हाइब्रिडाइजेशन पढ़ के जाओगे आप, ठीक, ये हो गया। पीरियोडिक टेबल में मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, दोनों में क्या डिफरेंस है। न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ पढ़ के जाएंगे, और इसके अलावा जो है ट्रायड लॉ, इसके अलावा जो है आप किसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है, किसकी कम है, क्लोरीन की क्या ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या किसमें ज़्यादा है किसमें कम है, रेडियस किसकी ज़्यादा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है, उसको। रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में किसी का ऑक्सीडेशन नंबर या रिडक्शन नंबर निकालना है, तो कैसे आप निकालोगे वो जरूर ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एसिड बेस साल्ट बहुत पूछा जाता है। एसिड बेस साल्ट, पहले तो ये कुछ तो फार्मूले आपको याद रखना है एसिड बेस साल्ट का। कौन एसिड स्ट्रांग है, कौन वीक है, किसमें कौन सा पाया जाता है, पूछा जाता है तो कि भाई टोमेटो में कौन सा एसिड होता है, ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। ग्रेप्स में टार्टरिक एसिड, एप्पल में मैलिक एसिड, ऐसे पूछा जाता है, तो वो नाम ही याद होना चाहिए। और किसका कौन सा मिक्सचर होगा, कौन क्या साल्ट बनेगा, और उसकी वजह से कौन एसिडिक होगा, बेसिक होगा, नेचर उसका पूछेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट गैसेज। गैसेज जरूर याद रखोगे, इंपॉर्टेंट गैसेज, गैसेज में ज्यादा नहीं, कुछ ही गैसेज हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट गैसेज में जैसे लाफिंग गैस है, टीयर गैस है, CNG है, LPG है, दुनिया भर के गैसेज उसमें आता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी है, ऊपर वाले कैथोड होते हैं, एनोड होते हैं, क्या होता है, और उसका वैल्यू कितना क्या कैसे होता है, सिर्फ सीरीज अगर याद रखोगे तो आसानी से क्वेश्चंस हो जाते हैं यहाँ पे। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्वेश्चंस अगर देखें तो एक क्वेश्चंस आपका आ जाता है, लगभग आ जाता है, एक या दो भी आ सकता है कभी। सोल्यूशन की बात करें तो सोल्यूशन में आपको ध्यान रखना है नॉर्मलिटी, मोलरिटी, मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कौन होमोजेनस है कौन हेट्रोजेनस मिक्सचर है उसके बारे में, ठीक। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ की अगर हम बात करें जैसे पॉलीमर हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, और इसके अलावा मेडिसिन हो गया, सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया, ये सभी, ठीक। अब जैसे सोडियम स्टेरेट क्या है, पोटेशियम का जो है पोटेशियम से क्या बनेगा, सोडियम से क्या बनेगा, सोडियम से डिटर्जेंट बनता है, और पोटेशियम से क्या बनता है, सोप होता है। ग्लिसरॉल का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, मेडिसिन में कुछ एंटीबायोटिक है, एंटीपायरेटिक है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात हम लोगों ने कर लिया। केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में क्या क्या पढ़ना है, पॉलीमर जो है, पॉलीमर हो गया, मेडिसिन हो गया, ये सोप हो गया, डिटर्जेंट हो गया। रेडियो एक्टिविटी के बारे में क्या, अल्फा बीटा गामा एमिशन, अल्फा बीटा गामा एमिशन के साथ साथ हेनरी बेकरेल ने क्या किया, रदरफोर्ड ने क्या किया, न्यूक्लियर और न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होती हैं जैसे न्यूक्लियर फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन, और उससे रिलेटेड क्या क्या रिएक्शंस हो सकती हैं, अल्फा बीटा कैसे आप कैलकुलेट करोगे, और साथ में हाफ लाइफ जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें क्वेश्चंस आएगा, जरूर आएगा, ठीक है। अब आ जाओ वाटर हार्डनेस, भाई ये क्वेश्चन तो लगभग पूछने का चांस होता है कि वाटर हार्डनेस में टेम्परेरी परमानेंट क्या होता है, और उसके मेथड क्या होते हैं, क्लार्क मेथड, कैल्गन मेथड, परम्यूटेड है, जियोलाइट मेथड, कैसे किसमें कौन मेथड होता है, और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वो किससे रिलेटेड है, और कैल्शियम का कोलाइड, मैग्नीशियम कोलाइड किससे रिलेटेड है, ध्यान रखना। एलॉयज और फार्मूला पढ़ के जरूर जाना है, 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जरूर इससे मिलेंगे।
एलॉय ओर ऑफ फार्मूले से एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर, कौन एलिमेंट है, कौन कंपाउंड है, कौन मिक्सचर है, कौन होमोजेनस है, कौन हेट्रोजेनस है, वो जरूर आप ध्यान रखोगे। फार्मूला जरूर जिसमें वाटर लगा हो उसको जरूर पढ़ के जाएंगे। कार्बन इट्स एलोट्रॉप्स, स्पेशली अगर हम बात करें डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरीन, कार्बन 60, फुलरीन, बकमिनिस्टर और हाइब्रिडाइजेशन, किसका हाइब्रिडाइजेशन क्या, कौन गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, वो सारे चीजें ध्यान रखोगे। ठीक है, तो ये यहां तक रही, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे जिससे हमारा आगे सिलेक्शन क्लियर हो, हमारा जो है स्ट्रेटजी बेहतर से हो, जिससे हमारा रिजल्ट बेहतर से बेहतर हो और हम फाइनली सिलेक्ट हों। तो मुझे उम्मीद है आप सभी बेहतर परफॉर्म करोगे और आप सभी के लिए ढेर सारी विशेष, आप सभी सिलेक्ट हो। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।